वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पे। और आज के सेशन में हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में एज इट इज आने के चांसेस हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं है ना एसएससी की, उनको एक बैच की जरूरत है ताकि उनकी प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने कंप्लीट एसएससी का बैच स्टार्ट किया है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये जो क्लासेस होंगी वो ऐप में होंगी, तो आप अपने मोबाइल में है ना प्ले स्टोर में जाइए और राइस स्मार्ट सर्च कीजिए, डेफिनेटली आप ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। या फिर इस स्कैनर को स्कैन कीजिए, डेफिनेटली आपके पास प्ले स्टोर में ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं कंप्लीट एसएससी के बैच के साथ। डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली असेसमेंट टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन और प्लस टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे। ये बेसिक फाउंडेशन होगा। जब आप कोई लाइव क्लास कर रहे होंगे ना, तो ये वीडियोस अगर आपके पास होंगे तो आपका बेस अच्छा होगा, फिर आप लाइव क्लासेस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सो बेस्ट ऑप्शन है। ये बैच लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है ना, ऐप में जाना है और डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा वहां पर, और एक कोड यूज कीजिए मेरा AM500, डेफिनेटली यहां पे आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। सो यू कैन यूज इट AM500, है ना। सो यूज कीजिए इस कोड को और बेनिफिट लेके जाइए। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है, मुझे यहाँ 12+ ईयर का एक्सपीरियंस है। तो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको ये क्लास में डिलीवर करूंगा चीजें, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत फायदा मिले, है ना। तो सेशन स्टार्ट करते हैं, हमारे पास समय तो बिल्कुल भी नहीं है। ये रहा क्लास का पहला क्वेश्चन, फटाफट से आंसर दो। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट, फटाफट से। अच्छा, समय समाप्त हुआ, ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं। पहली इंफॉर्मेशन क्या है? ऑल TRN, है ना। पहली इंफॉर्मेशन मैं आपसे बोल रहा हूं, पूरा जितना भी T है वो सब क्या है? N है ना। अच्छा, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा हूं? कोई भी M N नहीं है, मतलब M के अंदर N नहीं आएगा, ना M के अंदर N आएगा, ना N के अंदर M आएगा। अब कंक्लूजन, पूरा T M है। बोलो जरा, पूरा T कभी M होगा? कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाली बात डेफिनेटली फॉल्स है, 100% फॉल्स है, कभी फॉलो नहीं करेगी। दूसरी बात, कुछ T M नहीं है। देखो जरा, T डेफिनेटली N के अंदर है तो M तो नहीं होगा, तो नो T इज M सही है। अगर नो T इज M सही है, अगर नो T इज M सही है, तो सम T आर नॉट M भी सही होगा। 100% ये सच है, डेफिनेटली फॉलो करेगा। इसमें सिर्फ सेकंड फॉलो करेगा। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर है? देखो, पूरा T N के अंदर है, N हमारा M नहीं है, तो T भी M नहीं होगा। तो नो T इज M सही है, तो सम T आर नॉट M भी सही होगा। इसीलिए दूसरा सही है और पहला गलत है। क्लियर? चलो गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास एक फिगर है, ये एज इट इज डायग्राम इनमें से कहां पे फिट हो सकता है? सेम एज इट इज, है ना। फटाफट से आंसर दो, समय स्टार्ट कर दिया डियर। अच्छा, समय समाप्त हुआ। देखो, मुझे ये शेप चाहिए, ये शेप मुझे कहां मिल रहा है? एज इट इज, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो ध्यान से नोटिस करो, आपको ये वाला शेप जो है ना, वो यहां पे दिख रहा है ना। ध्यान से नोटिस करो, ये वाला शेप हमें यहां पे दिख रहा है, 100% यहां पे दिख रहा है। ये वाला शेप हमारा यहां फिट हो सकता है। यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। मतलब ये जो शेप थी ना, ये जो डायग्राम है ना, वो सिर्फ हमारे बी वाले डायग्राम के अंदर एज इट इज आ सकता है। मतलब ये वाला पार्ट इसका पार्ट है, हिडन पार्ट है ना, इमेंडेड पार्ट है, और ये किसी और ऑप्शन में नहीं फिट हो सकता, एज इट इज, है ना। क्लियर है? सो यस, बी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके गुड।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सेलुलिज्म का क्वेश्चन है। ओके, सो डू इट वेरी फास्ट। ओके, फटाफट से आंसर दो। अच्छा देखो बोला क्या है, ओनली अ फ्यू A1 आर P5, है ना। मतलब मुझसे कहा गया केवल कुछ A1 हमारे T1 TP5 हैं, मतलब कुछ A1 का जो पार्ट है वो P5 के अंदर आएगा, और कुछ ऐसा भी पार्ट होगा, कुछ ऐसा भी A1 का पार्ट होगा जो कि हमारा TP5 के अंदर नहीं आएगा। अच्छा दूसरी बात क्या बोल रहा है, ओनली फ्यू P5 आर T8, मतलब केवल कुछ P5 का जो पार्ट है वो हमारा किसके अंदर नहीं आएगा, T8 के अंदर नहीं आएगा, और कुछ डेफिनेटली P5 T8 होगा। इस तरह से डायग्राम बनेगा, है ना। कुछ P5 हमारा T8 होगा और कुछ P5 हमारा T8 नहीं होगा। ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम भी होता है, सम होगा और सम नॉट भी होगा। इसका मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कुछ A1 P5 हैं और कुछ A1 P5 नहीं है, कुछ P5 T8 हैं और कुछ P5 T8 नहीं है। अब कंक्लूजन, कुछ A1 T8 है, अब A1 T8 हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मतलब ये हमारा डाउट केस है, इसके बारे में हम श्योर नहीं है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। अच्छा आगे बोल रहा हूं सारा P5 T8 नहीं हो सकता। यस, पूरा P5 तो T8 नहीं हो सकता, पूरा तो नहीं हो सकता। हां कुछ होगा वो अलग बात है, बट पूरा तो कभी नहीं होगा। अब मैं जो कहना चाह रहा था वही लिखा है मैंने, है ना। इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है, पूरा P5 कभी T8 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है ना। तो केवल दूसरा फॉलो करेगा और वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू ऑल, सारे बच्चों क्लियर है, समझ में आया? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बहुत अच्छा एनालॉजी का क्वेश्चन है। यहां पर फर्स्ट पार्ट का रिलेशन सेकेंड पार्ट से है, थर्ड पार्ट का रिलेशन फोर्थ पार्ट से है, तो फिफ्थ पार्ट का रिलेशन सिक्स पार्ट से होगा। आप मुझे सिक्स टर्म बताइए। ओके, सो डू इट वेरी फास्ट, फटाफट से करिए। जैसे यहां पर एक वर्ड है नॉर्मल, है ना, और उसको मैंने लिख दिया, नॉर्मल को मैंने लिख दिया यहां पर PQTOCN, है ना। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, किस वर्ड का कोड पूछ रहा हूं, TRAVEL का कोड क्या हो सकता है। VEL को हम लोग TRAVEL को हम क्या लिख सकते हैं, क्या रिलेशन है। ओके, समय समाप्त हुआ। अच्छा आप बताइए, आपको प्लेस वैल्यू याद है ना। इसका 14 होता है, इसका 15 होता है, इसका 18 होता है, इसका 13 होता है, 1 होता है, 12 होता है। और ध्यान से देखो जरा, इसका 16, इसका 17, इसका 20, इसका 15, इसका हमारा 3 और इसका हमारा 14। ध्यान से देखो, 14 और 2 16, है ना, 15 और 2 17, 18 और 2 20, 13 और 2 15, 1 और 2 3 और 12 और 2 14। सिंपल +2 हुआ है, तो यहां भी +2 होगा, यहां भी +2 होगा, यहां भी +2 होगा, यहां भी +2 होगा, यहां भी +2 और यहां भी +2, है ना। इसके हिसाब से T+2 करेंगे तो V आएगा, R+2 करेंगे तो T आएगा, A+2 करेंगे तो C आएगा, V+2 करेंगे तो हमारा X आएगा, E+2 करेंगे तो G आएगा, L+2 करेंगे तो N आएगा। सो VTCXGN ये हमारे सिर्फ थर्ड ऑप्शन में लिखा है। यस, थर्ड ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर। सिंपल सा लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। जो कनेक्शन पहले का दूसरे से था वही कनेक्शन तीसरे का चौथे से है, और वही कनेक्शन पांचवें का छठे से होगा। क्या कनेक्शन था, हर लेटर को दो दो लेटर आगे मूव कर रहे हैं। समझ में आया? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से एक सब्स्टिट्यूशन टाइप की कोडिंग है ना। इसमें आपको कोड बताना है वर्क का क्या हो सकता है, फटाफट से बताएं।
देखो मुझे यहां पर वर्क का कोड जानना है। किसका कोड जानना है? वर्क का। अब मैं पहले तो देखूं जरा वर्क मेरा लिखा कहां कहां है। ध्यान से नोटिस करो, वर्क मेरा कहां लिखा है? इसमें लिखा है वर्क, है ना। अब वर्क क्या हमारा 2 बार कहीं लिखा है क्या? वर्क को हम कहीं 2 बार देख पा रहे हैं क्या? नहीं देख पा रहे। तो अगर वर्क क्लियर करना है तो बाकी बचे दोनों क्लियर करो, तो वर्क अपने आप क्लियर होगा। अब यहां पे वर्क के साथ क्या क्या लिखा है? हार्ड लिखा है और गेट लिखा है। अच्छा मुझे बताओ, गेट मुझे कहीं 2 बार दिख रहा है क्या? गेट मुझे यहां दिख रहा है और गेट मुझे पहले में दिख रहा है ना। तो दोनों जगह गेट के लिए एक ही कोड होगा। ध्यान से नोटिस करो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? एलएम कॉमन है। 100% गेट का मतलब एलएम होगा। 100% ये श्योर हो गया मैं कि जो गेट का मतलब होगा वो एलओएमओ होगा, है ना। अब मैं क्लियर करता हूं हार्ड का कोड, है ना। हार्ड मेरा यहां लिखा है ना, और हार्ड जो है वो यहां लिखा है। अब दूसरे और तीसरे में हार्ड के लिए क्या वर्ड कॉमन है? मतलब दोनों जगह कौन सा एक लौता वर्ड लिखा है? ए बी लिखा है। ध्यान से अगर नोटिस करें, नहीं ए बी नहीं लिखा है, आर के लिखा है। सॉरी, क्या लिखा है? आर के लिखा है। ए बी नहीं है दोनों में कॉमन। दूसरे और तीसरे में हमारा कॉमन क्या है बताइए? आर के। दोनों जगह आर के लिखा हुआ है ना। इसका मतलब आर के जो है वो मेरा हार्ड का कोड हो जाएगा। हार्ड का जो कोड होगा वो आर के हो जाएगा और गेट का कोड एलएम हो जाएगा। तो आर के और एलएम हट गए तो बचे सिर्फ केटी। इसका मतलब वर्क का कोड केटी होगा। यस, केटी इज माय करेक्ट आंसर। यस, हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। कर पाएंगे डियर? सारे लोग कर पाएंगे? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो डियर। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। फटाफट से आंसर दो। टाइमर स्टार्ट कर दिया डियर मैंने। यहां 8 को 512 लिखा है ना। 3 को 29 लिखा है, तो 7 को क्या लिखा जाएगा? जो कनेक्शन यहां पे था 8 का 512 14 से था, 3 का 29 से था, वही कनेक्शन 7 का इससे होगा। वो आपको सोच के बताना है ना। तो नंबर्स को देख रहे हैं आप, कनेक्शन ढूंढ पा रहे हैं। नंबर 8 और 514, 8 का जो क्यूब होता है उसमें 2 ऐड करोगे मतलब 512 प्लस 2 ऐड करोगे तो 514 आएगा। ये कनेक्शन 8 और 514 का है। यही कनेक्शन 3 और 29 का भी होगा। 3 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब 27 और 2 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। ये कनेक्शन है डियर। तो ऐसे ही 7 का भी कनेक्शन हो जाएगा, मतलब 7 का क्यूब प्लस 2। 7 का क्यूब हमारा 343 होता है और अगर उसमें 2 ऐड करेंगे तो 345 आएगा। 100% डी इज योर करेक्ट आंसर। मतलब पहले टर्म का क्यूब और उसमें 2 ऐड किया तो दूसरा टर्म आ गया। यह रिश्ता 8 और 514 का था, यही रिश्ता 3 और 29 का था, तो यही रिश्ता 7 और 345 का भी होगा। 7 का क्यूब और 2 ऐड कर दिया। समझ में आया? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। लेट्स सी इस क्वेश्चन को कौन कौन सॉल्व करने वाला है। फटाफट से सॉल्व करो। अच्छा, समय समाप्त हुआ। अगर ध्यान से क्वेश्चन रीड करो तो यहां पे हम 4 महिलाओं की बात कर रहे हैं, 4 पुरुषों की बात कर रहे हैं और 4 महिलाओं की बात कर रहे हैं, है ना। 4 मेल हमारे M1, M2, M3, M4 है जो कि रो में बैठे हैं और इन सब का जो फेस है वो हमारा वेस्ट के साइड है ना। तो आप एक बात सोच सकते हैं, है ना, वेस्ट के लिए हम लाइन ऐसी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। इधर वालों को हम वेस्ट दिखा देंगे और इधर वालों को हम ईस्ट दिखा देंगे, है ना। बिल्कुल, ये वेस्ट फेसिंग हो जाएगा और ये ईस्ट फेसिंग हो जाएगा। लेकिन मैं कंफर्टेबल की बात करूंगा तो हम कंफर्टेबल ऐसी लाइन में होते हैं, हम कंफर्टेबल ऐसी लाइन में होते हैं, है ना। तो हम एक काम करते हैं, ये 4 लोगों को हम लोग वेस्ट दिखा देते हैं। ये वेस्ट फेसिंग हो गई
बोलो, ये वेस्ट फेसिंग हो गई है ना, और ये जो 4 लोग बैठे हैं इनका फेसिंग अब ईस्ट हो जाएगा, है ना। और मुझे बताया है मेरे 4 मेल वेस्ट फेसिंग में है, मतलब इस लाइन में हमारा वेस्ट फेसिंग में कौन कौन बैठा है, M1 है ना, M2, M3 और M4 इस लाइन में बैठे हैं, है ना। और मेरा ईस्ट फेसिंग में कौन कौन बैठा है बताइए जल्दी से, ईस्ट फेसिंग में कौन कौन बैठा होगा, F1 फीमेल नंबर 1, फीमेल नंबर 2, फीमेल नंबर 3 और फीमेल नंबर 4, है ना, ऐसे ही बैठे होंगे, है ना। तो अब मैं इस तरह के 2 डायग्राम बना देता हूं, अब मैं इस तरह के 2 डायग्राम बना लेता हूं, सोचता हूं 2 डायग्राम बनाकर, ठीक है ना। हो सकता है कि मुझे 2 डायग्राम बनाना पड़े, हो सकता है कि मुझे 3 डायग्राम बनाना पड़े, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, है ना। अब इसमें 4 मेल हैं, 4 फीमेल हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, 4 फीमेल हमारी रो जो है उनको देख रहे हैं, बट इन्हीं ऑर्डर में हो जरूरी नहीं है, मतलब इनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। अच्छा, F4 is to the immediate right of F3, है ना। अब F4 जो है वो इमीडिएट राइट है किसका, F3 का, है ना। अब बताइए F3 के राइट में हमारा F4 आना चाहिए, है ना। अब देखो, अगर मैं F4 की बात करूं तो वो नीचे वाली लाइन में है ना, तो F4 जो है वो इमीडिएट राइट है F3 का, मतलब F3 के राइट में F4 ऐसे ही आएगा, ये कंफर्म है, इमीडिएट राइट, है ना। जब भी हम ईस्ट फेसिंग की बात करेंगे, इधर ईस्ट फेसिंग वालों के लिए, है ना, ईस्ट फेसिंग वालों के लिए ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, है ना। तो मैंने आपसे कहा F4 जो है वो राइट में है F3 के, है ना। अच्छा, आगे बोला है सिर्फ एक फीमेल है F2 एंड है ना F3 के बीच में। अब F2 और F3 के बीच में एक महिला है, मैंने आपसे कहा F2 एंड F3 के बीच में एक महिला है ना। और आगे बोला M3 जो है वो डायगोनली अपोजिट है F2 के, डायगोनली अपोजिट है मतलब दोनों कोने कोने में बैठे हैं। तो अगर मैंने यहां पे F2 को बैठाया, है ना, या फिर F2 को मैं यहां बैठा सकता हूं, बोलिए, F2 को मैं यहां बैठा सकता हूं, F2 को मैं यहां बैठा सकता हूं, F2 के डायगोनली अपोजिट में M3 बैठा है तो यहां पे M3 आएगा, इस F2 के डायगोनली अपोजिट में यहां पर M3 आएगा, है ना। अच्छा, F2 एंड F3 के बीच में एक आदमी है, एक महिला है, तो F3 यहां आ जाएगी, यहां F2 रखा है तो F3 यहां आ जाएगा, है ना। और F3 के इमीडिएट राइट में F4 है तो F4 यहां बैठ सकता है, F3 के इमीडिएट राइट में F4 है, F4 यहां बैठ सकता है, तो पक्की बात है उस केस में F1 यहां बैठेगा, उस केस में F1 यहां बैठेगा, बोथ आर द पॉसिबिलिटीज, है ना। अच्छा, M2 हमारा सेकेंड राइट है M4 का, है ना। अब बताइए M4 के सेकेंड राइट में, है ना, अब बताइए M4 के सेकेंड राइट में M2 बैठा है, ये सिचुएशन हमेशा ऐसी होगी क्योंकि इन लोगों का जो फेसिंग है ना वो हमारा वेस्ट साइड है, और अगर कोई वेस्ट साइड देखता है तो इधर उनका लेफ्ट होता है और इधर उनका राइट होता है, अगर कोई वेस्ट साइड देखता है तो इधर उनका लेफ्ट, इधर उनका राइट, है ना। ये बात तो कंफर्म है। तो M4 के सेकेंड राइट में M2 है, तो अगर यहां पे M4 रख दिया तो यहां M2 आ जाएगा, है ना। अगर मैंने यहां पे M4 रख दिया तो इधर मेरा M2 आ जाएगा, है ना। तो M1 बचा वो यहां आ जाएगा, M1 बचा वो यहां आ जाएगा। सो बोथ आर ट्रू डायग्राम, दोनों सही डायग्राम है। अब आपसे पूछ रहा है कौन सी बात करेक्ट हो सकती है, मतलब करेक्ट हो सकती है ऐसा मैंने आपसे पूछा, सही हो सकता है। अब बताइए M4 इज फेसिंग F3, है ना। अब बताइए M4 F3 को देख रहा है, बिल्कुल M4 F3 को यहां देख रहा है, इसका मतलब ये वाली बात सही हो सकती है। अच्छा, M2 इज डायगोनली अपोजिट टू F4, अब M2 के डायगोनली अपोजिट में हमारा F4 आएगा, बिल्कुल ये डायगोनली बैठ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, चल सकती है ये बात, मतलब ये भी एक डायग्राम में पर्टिकुलरली सही हो रही है। ये दोनों बातें इस डायग्राम के लिए सही हैं, इस डायग्राम के लिए सही नहीं है, लेकिन मुझसे इतना ही पूछा था क्या क्या सही हो सकता है, सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन होने का चांस है, तो इन दोनों के होने के चांसेस हैं, है ना। तो 100% ये दोनों बातें हमारी सही होने के चांसेस रखते हैं, सही हो सकती हैं। सो
यस बोथ विल, है ना, सही होने का चांस है। यस हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। यस इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए ऑप्शन होगा। ए इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोनों बातों को सही बताया जा रहा है और उसके होने का चांस है ना। सो 100% ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या एक क्वेश्चन के दो डायग्राम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, है ना। अब आप श्योर नहीं है कि कौन सा सही है, और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी होती तो मैं डेफिनेटली एक डायग्राम को सही मान के आगे बढ़ सकता था, बट मुझे यहां पे बिल्कुल ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि डायग्राम कौन सा बनेगा। मुझे बस इतना बताना था कि क्या सही हो सकता है। तो सही होने का चांस ए का भी है, फर्स्ट वाले ऑप्शन का भी है और सेकंड वाले ऑप्शन का भी है। सो यस बोथ कैन बी फॉलो, है ना। यस हम लोग फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। समय हमने स्टार्ट कर दिया डियर आप लोगों के लिए, फटाफट से आंसर दीजिए। यहां 14 का रिलेशन 19 से है, एक रिश्ता है। वही रिश्ता 25 का 32 से है, तो वही रिश्ता 103 का किससे होगा? बताओ। अच्छा भाई 14 और 19 का रिश्ता क्या है? 14 और 19 कैसे कनेक्टेड हैं? 14 में अगर मैं इन्हीं की डिजिट को ऐड कर दूं, 1 + 4 कर दूं, तो ये जोड़ने पर 19 बनेगा, है ना। 25 में अगर मैं उन्हीं डिजिट को जोड़ दूं 2 और 5 को, मतलब मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा। 25 और 7 32 बनेगा। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल अवेलेबल है। तो 103 में हम लोग क्या करेंगे? उन्हीं डिजिट को जोड़ देंगे, 1 + 0 + 3। अब बताइए 103 + 1 104 + 0 104 + 3 107। बिल्कुल, तो जो रिश्ता 14 का 19 से था, 25 का 32 से था, वही रिश्ता 103 का 107 से होगा। यस हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू ऑल? रिश्ता समझ में आया? 14 और 19 कैसे कनेक्टेड हैं? 14 में 14 की डिजिट को ऐड कर दिया, 1 और 4 को ऐड कर दिया, तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 14 + 5 19 बनता है। 25 में 2 और 5 को जोड़ेंगे, मतलब 7 ऐड करना पड़ेगा। 25 और 7 32 होता है। तो 103 में 1 और 0 3 जोड़ने पर मतलब 4 हुआ। 103 में 4 जोड़ेंगे तो 107 बनेगा। सेम रिलेशन, सेम रिश्ता। समझ में आया? इसी को एनालॉजी कहते हैं। क्लियर टू ऑल? गुड। चलो फटाफट से वाला क्वेश्चन करो। एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सर्कुलर है ये, है ना। लोग सर्किल में बैठे हैं और सेंटर की ओर देख रहे हैं, है ना। फटाफट से डायग्राम बनाइए। ओके समय समाप्त हुआ। ध्यान से रीड करो क्वेश्चन। कितने लोगों की बात हो रही है डियर? टोटल हम लोग यहां पर A B C D E N F की बात कर रहे हैं। ये सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और अंदर की ओर देख रहे हैं। मतलब एक सर्किल में बैठे हुए 6 लोग हैं। एक सर्किल में बैठे हुए 6 लोग हैं इस तरीके से, और ये सभी लोग अंदर की ओर देख रहे हैं। अगर सभी लोग अंदर की ओर देख रहे हैं तो ये क्लियर है कि इधर इन सब का लेफ्ट होगा और इधर इन सब का राइट होगा। ये बात कंफर्म है ना। अब पहली लाइन, E इज स्टैंडिंग इमीडिएट राइट ऑफ C। अब बताइए E C के तुरंत राइट में है, तो अगर मैंने यहां C रख दिया तो C के तुरंत राइट में मुझे किसको रखना है? E को रखना है ना। C के तुरंत राइट में हमने E को रख दिया। D जो है वो थर्ड लेफ्ट है किसका? C का। थर्ड लेफ्ट का मतलब 6 लोगों में थर्ड लेफ्ट मतलब सामने आएगा, तो C के सामने D आएगा। C के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, C के थर्ड लेफ्ट में D बैठा है ना। अच्छा A जो है वो सेकेंड राइट है F का। अब F के राइट में A को रखना है। अगर यहां F रखा तो राइट में हम लोग A को यहां रख सकते हैं। अगर यहां F रखा तो 1 2 यहां A रख नहीं पाएंगे। अगर यहां F रखा
सोचो जरा, सॉरी राइट ऐसा होता है, एफ के सेकेंड राइट में हमें किसको रखना है, ए को रखना है। अगर मैं यहां पे एफ रखूं तो मैं 1 2 ए रख नहीं पाऊंगा, ये मतलब ये एफ गलत है। अगर मैं यहां एफ सोच रहा हूं तो वो भी गलत है, क्योंकि सेकेंड राइट में ए रख नहीं पाऊंगा, तो एफ सिर्फ यहां रख सकता हूं। एफ के दूसरे राइट में यहां ए रख सकता हूं, तो ए हो गया, बी बच गया, तो यहां पर बी को रखा जा सकता है। तो बताइए इमीडिएट राइट ऑफ डी कौन है, बताइए जल्दी से। डी के तुरंत राइट में कौन बैठा है, 100% ए बैठा है। यस, ए इज योर करेक्ट आंसर, जो कि हमारे डी ऑप्शन में अवेलेबल है ना। मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी। सी के इमीडिएट राइट में ई बैठा है, सी के डी जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है, सी के थर्ड लेफ्ट में डी बैठा है। एफ के दूसरे राइट में ए को रखना ही रखना था, वो भी हमको बोल रखा था। तो बताइए डी के तुरंत राइट में कौन आएगा, ए ही आएगा। क्लियर है, समझ में आया, गुड। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए डियर, फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए। मतलब आपके पास एक सीरीज चल रही है, उसको ध्यान से देखो, नोटिस करो और आंसर दो, फटाफट से करो। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी वन। अच्छा ध्यान से नोटिस करो, अगर मैं बात करता हूं यहां पे कई डायग्राम है ना। अगर मैं बात करता हूं इस सर्किल की, तो पहले वो यहां पे था, फिर वो यहां पे आया, फिर वो यहां पे आया, मतलब कोना कोना घूम रहा है। मतलब अगर इस बॉक्स की बात करेंगे तो जो सर्किल है वो कोने कोने में घूम रहा है। पहले यहां पे था, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, तो वापस यहीं पे आएगा 100%, है ना। यहां पे आने के बाद वापस यहीं पे आएगा, बोलिए वापस यहीं पे आएगा। तो बताइए इस वाले ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में नहीं है, ये गलत हो गया। इस वाले ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में नहीं है, ये गलत हो गया। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, ए और डी, है ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं 8 की। तो ध्यान से नोटिस कीजिएगा यहां पर 8 को, है ना। 8 जो था पहले ऐसे बना था, फिर वो ऐसे बना, है ना, फिर वो वैसे ही फिर से ऐसे ही बन गया। देखो जरा, 8 पहले वही ऐसे दिख रहा था, है ना, फिर वो 8 हमें सेम यहां दिख रहा है ना। क्लियर है ना। लेकिन उसका भी पोजीशन शिफ्ट हो रहा है, पहले यहां से उठ के यहां गया, फिर यहां से उठ के यहां गया, फिर यहां से उठ के यहां जाएगा, और 100% यहां से उठकर नीचे जाएगा, और इस तरीके से 8 बनेगा। इस तरीके से बनना चाहिए। इस वाले ऑप्शन में बन रहा है, इस वाले ऑप्शन में भी बन रहा है, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस शेप की। तो ये पहले ऊपर की तरफ था, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, अब फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम लोग लास्ट शेप की बात करते हैं। ध्यान से नोटिस कीजिएगा लास्ट शेप को, बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा। लास्ट शेप पहले इस तरफ था, मतलब ऐसे देख रहा था, फिर वही वाला शेप ऐसे देखने लगा, फिर वही वाला शेप हमारा ऐसे देखने लगा, फिर वही वाला शेप हमारा नीचे देखने लगा। तो वापस से ऐसे ही देखेगा, बोलो वापस से ऐसे ही देखेगा, है ना। बोलिए वापस से ऐसे ही देखेगा, ऐसे ही देखेगा वापस से। यहां देख रहा है ना, यहां नहीं, यहां पर और यहां पे क्या अंतर है, देखो जरा ध्यान से नोटिस करो। सॉरी, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इधर नीचे की तरफ देख रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सो यस, ए इज माई मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। यस, आई गो विथ ए ऑप्शन। क्लियर टू ऑल? क्या ये क्वेश्चन सारे बच्चों क्लियर है डियर? क्विकली रिस्पॉन्स करो। एवरीवन गॉट द क्लैरिटी? इसको कहते हैं फिगर सीरीज। यहां पर हर एलिमेंट का मूवमेंट था, वो आपको देखना था और एनालाइज करना था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर। हम लोग फटाफट से वाला क्वेश्चन करो। ओके, गिव मी द राइट आंसर वेरी फास्ट, फटाफट से करो।
अच्छा, यहां पर 7 सर्किल आपस में कंपेयर हो रहे हैं। 7 सर्किल आपस में क्या हो रहे हैं? कंपेयर हो रहे हैं। 7 सर्किल हैं, C1 C2 C3 C4 C5 6 6 7, है ना, कंपेयर हो रहे हैं। अब एरिया ऑफ C2 जो है ना, एरिया ऑफ C2 जो है ना, वो डेफिनेटली बड़ा है। किससे बड़ा है? C5 से बड़ा है। अच्छा आगे, बट वही जो C2 है वो कम है किससे? C1 से, है ना। अच्छा आगे, एरिया ऑफ C4, एरिया ऑफ C4 इज ग्रेटर देन, है ना, C4 का जो एरिया है वो C7 से ज्यादा है, बट लेस है किससे? C6 से, है ना। मैंने आपसे कहा एरिया ऑफ C4 जो है वो डेफिनेटली ज्यादा है किससे? C7 से। C4 C7 से ज्यादा है बट कम है किससे? C6 से, है ना। अब आगे बोला है एरिया ऑफ C4, है ना, C5 डेफिनेटली बड़ा है किससे? C6 से, और C6 बड़ा था C4 से, और C4 बड़ा था C7 से, है ना। अच्छा आगे, इफ द एरिया ऑफ C5 इज लोवेस्ट, है ना, सॉरी C7 का एरिया क्या है? लोवेस्ट। दिस इज लोवेस्ट, ये लोवेस्ट है, सबसे कम है ना। तो अब आप बताइए, टोटल तो 7 एरिया थे ना, तो अभी भी C3 बचा है ना। बोलिए, अभी भी हमारा C3 जो है वो बचा है। वो यहां भी आ सकता है, 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 वो कहीं भी आ सकता है ना। तो बताइए क्या कौन सी बात सही हो सकती है ना। C5 हमारा C4 से छोटा है। ध्यान से देखो, C5 C4 से बड़ा है, छोटा कभी नहीं हो सकता, ये गलत है। अच्छा, C4 C1 से बड़ा है, C4 हमेशा C1 से छोटा होगा, यह भी गलत है। C4 C2 से बड़ा है, C4 हमेशा C2 से छोटा होगा, यह भी गलत है। यह एक लौती ऐसी बात है जिसके सही होने का चांस है, तो इसको करेक्ट हम लोग मान सकते हैं, और किसी बात को 100% करेक्ट नहीं मान सकते। 100% B इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? समझ में आया? चलिए गुड, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करो। यहां पर हमारा ये वर्ड कनेक्टेड है, POEM का TSIQ से लिखा है ना। POEM को हमने TSIQ लिखा है, तो अब आप बताइए HINT को क्या लिखेंगे? सेम कनेक्शन में, सेम रिलेशन में, जल्दी बताइए। अच्छा तो POEM को हमने क्या लिखा? TSIQ, है ना। ये 16 है, ये 15 है, ये 5 है, ये 13 है, ये 20 है, ये 19 है, ये 9 है, और ये 17 है। सिंपल है, 16 4 20, है ना, 15 4 19, 5 और 4 9, 13 और 4 17, है ना। तो ऐसे ही 8 4 12 मतलब L, है ना, 9 4 13 मतलब M, है ना, 14 4 18 मतलब R, और 20 4, है ना, 24 मतलब X। 100% LM, है ना, LMRX इज माई राइट आंसर। यस, हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर है डियर क्वेश्चन? गुड, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट से देखो, सोच के आंसर दो। ओके, आई होप सभी लोग कर सकते हैं। ये एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन है ना। अच्छा देखो, यहां पे S जो है ना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब पहले यहां पे था, अब यहां पे पहुंचा, मतलब पहले 1 प्लेस गया, है ना, 1 प्लेस गया, है ना, 1 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज, है ना, 1 प्लेस एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और फिर ध्यान से नोटिस करो, फिर ध्यान से नोटिस करो, आपको ही नोटिस करना है यहां पर। फिर वही वाला डायग्राम जो है ना, यहां से उठकर यहां गया, मतलब अब 2 प्लेस गया, है ना। पहले 1 प्लेस गया था, अब 2 प्लेस गया, है ना। फिर हमारा वापस से 1 प्लेस गया, है ना, फिर हमारा वापस से 2 प्लेस गया, है ना, फिर हमारा वापस से 1 प्लेस जाएगा, यहां से उठकर यहां आएगा।
100% हमें समझ में आना चाहिए डायग्राम एस यहां आएगा, सिर्फ इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है ना। 100% ए इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर है डियर? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वाला क्वेश्चन करो, है ना। एक पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। अच्छा, समय समाप्त हुआ। देखो पेपर पहले ऐसे फोल्ड हुआ, फिर ऐसे फोल्ड हुआ, तो ओपन होने जाएगा तो पहले इधर से ओपन होगा, मतलब यहां पे ट्रायंगल दिखाई देगा, और ये वाला जो शेप है ना वो भी यहां पर दिखाई देगा। क्लियर है? ऐसे दिखाई देगा। और फिर यही वाला शेप जब हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो इसका मतलब ट्रायंगल हमारे ऐसे हो जाने चाहिए, है ना। अब ये हमारा यहां पे दिख रहा है, यहां पे तो नहीं दिख रहा, ये गलत हो गया, है ना। यहां पर दिख रहा है और यहां पर नहीं दिख रहा, है ना। ध्यान से नोटिस करो, नहीं दिख रहा, ये गलत हो गया, 100% गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। अब या तो ए होगा या तो डी होगा, ठीक है। अब ध्यान से नोटिस करो, ये जो शेप है ना वो उल्टा हमारा ऐसे ही बनेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही बनेगा, है ना। इसमें बन रहा है, लेकिन अगर इस शेप की बात करेंगे तो ऐसे ही बनेगा डियर। यहां नहीं बन रहा है, ये गलत हो जाएगा। यस, डी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? सारे बच्चों क्लियर हुआ? समझ में आया? तो पेपर फोल्डिंग में जब हम लोग लास्ट में जो फोल्ड करते हैं उसको पहले ओपन करते हैं, और जिसको लास्ट ओपन फर्स्ट मतलब फर्स्ट फोल्ड करते हैं उसे लास्ट ओपन करते हैं। अब जब हम लोग ओपन ऐसे करते हैं या ऐसे ओपन करते हैं तो हम लोग वाटर इमेज बनाते हैं, और जब हम लोग ऐसे ओपन करते हैं या ऐसे ओपन करते हैं तो मिरर बनाते हैं, है ना। चलिए ओके, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो। किन दो यहां पे बोला है, यहां पर डिवाइड और इनटू को अगर इंटरचेंज किया जाए तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, है ना। हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा है 35, फिर 5, फिर 4, फिर 2 और फिर 15। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है और कुछ साइन को इंटरचेंज करना है। आप जल्दी से करें। अच्छा, किसको इंटरचेंज करना था? इनटू और डिवाइड को ना। तो इनटू की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह इनटू। तो जहां डिवाइड लिखा था वहां इनटू आ जाएगा, जहां इनटू लिखा था वहां डिवाइड आ जाएगा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होगा। तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, और ये 35 प्लस 5 इंटू 2 और माइनस 15, है ना। अब बताओ, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 माइनस 15, और ये 35 प्लस में है ना। अब बताओ, 35 और 10 45 हो जाएगा, 45 में अगर 15 माइनस करोगे तो 30 ही तो आएगा। यस, सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर टू ऑल? सारे लोगों को क्लियर है डियर? कैन वी डू इट लाइक दैट इन द एग्जामिनेशन हॉल? क्या एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया लगा, समझ में आया सारा सेशन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर, है ना। सो बी रेडी फॉर इट। और एक और चीज जो मैंने आपको बताई स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है ना अपने मोबाइल में, तुरंत करिए। ये स्कैनर है, इसको स्कैन करेंगे, डेफिनेटली आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में ऑप्शन आ जाएगा, या फिर अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में सर्च कीजिए राइस स्मार्ट, डेफिनेटली आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अपनी कंप्लीट एसएससी का बैच स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपको डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास मिलेगी, डेली 3 आवर्स की लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल, डेली क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होते, आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। और टॉपिक वाइज वीडियोस, जेनरिक टॉपिक वाइज वीडियोस, मतलब ये वो वीडियोस होंगे जो आपका बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जब आप कोई लाइव क्लास में जाओगे तो आपका फाउंडेशन अच्छा होगा, आप कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हो, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसमें आपको एक कोड यूज कीजिए मेरा AM500, है ना, कोड है मेरा AM500, और डेफिनेटली यहां पे आप ह्यूज डिस्काउंट ले सकते हैं, है ना। तो सेशन कैसा लगा डियर? प्लीज कमेंट पे बताइएगा। सारी बातें समझ में आई? एवरीथिंग इज क्लियर? अच्छा लगा सेशन?
सो धन्यवाद, थैंक यू फॉर जुड़ने के लिए, और कंटिन्यू ऐसे सेशन हमारे आते रहेंगे, आप जुड़ते रहिए हमारे साथ, है ना। तो मैं आपका परफेक्ट प्रिपरेशन करा दूंगा यहां पर एसएससी को लेकर। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू डियर।